Good afternoon, class and ninth student. Today we will read our chapter number 8, second part, Maria Sharapova from Bihar. Let us start. Before you read, पढ़ने से पहले. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. एक रूसी लड़की मारिया शारापोवा महिला टेनिस के शिखर पर पहुंची जब वो मुश्किल से 18 वर्ष की ही थी, यानी कि 18 वर्ष से बहुत ही कम थी तब मारिया शारापोवा ने टेनिस के शिखर पर अपनी पहुंच बना ली. एज यू रीड अबाउट हर, जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव. तो आप इनके और संतोष यादव जी के बारे में कंपेरिजन कर सकते हो. मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. चलिए, फर्स्ट है समथिंग डिसआर्मिंग. समथिंग डिसआर्मिंग मीन्स समथिंग दैट मेक यू फील फ्रेंडली, टेकिंग फ्रेंडली, taking away your suspiciousness. Add odds with. Add odds with मतलब in content to not agreeing with. Glamorous attire. Glamorous attire means हो गया आपका attractive and exciting cloth. In almost no time. Quickly, almost immediately मतलब बहुत जल्दी हो जाना. Poised behind her ears. Poised beyond her ear means हो गया more calm, confident and control than people her age usually are. Packed off. Packed off means set off. Launched. Launched means start. Heart wrenching means causing strong feeling sadness. चलिए, ये क्वेश्चन आंसर है, इसको बाद में करेंगे क्योंकि हम बिना पढ़े आपको नहीं समझ में आने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. पैराग्राफ नंबर 1. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odd with her ready smile and glamorous attire. There is something मतलब कुछ तो ऐसा था, कुछ तो ऐसा मारिया शारापोवा में है कि वो उसको लोगों से थोड़ा सा अलग करता है, और वो है उसकी तुरंत मुस्कान, उसकी रेडी स्माइल और उसके ग्लैमरस अटायर यानी कि आकर्षक वस्त्र उसके. And the something in her lifted her on Monday 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और उसमें कुछ ऐसा ही है, और उसने क्या किया, सोमवार 22 अगस्त 2005 को विश्व महिला टेनिस को की नंबर 1 पोजीशन तक उसे उठा दिया, यानी कि नंबर 1 पे वो पहुंच गई. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. और ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ लगभग झटपट हो गई, सारी चीज़ जल्दी जल्दी हो गई. Poised behind her ears, the Siberian born teenager looked just 4 years as a professional to reach the pinnacle. पिनेकल में चोटी, ठीक है. और ये सब इतनी जल्दी झटपट हो गया. और रूस में साइबेरिया में जन्मी ये जो किशोरी, ये जो युवती थी मारिया शारापोवा, वो अपनी आयु वालों की अपेक्षा अधिक शांत, आत्मविश्वासी और नियंत्रित होने से 4 वर्ष में ही, यानी कि 4 ईयर्स में ही वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बन गई और उस रूप में वो चोटी तक पहुंची. यानी कि उनमें धैर्य था, आत्मविश्वास था और अधिक शांत थी. ज़्यादा एक्साइट वो नहीं होती थी, अपने काम को काम समझ के वो कंप्लीट करती थी. छोटी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था. अब हमारा पैराग्राफ नंबर 2. However, he rapid ascent in a fearlessly competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. और कह रहे फिर भी ये एक fearless competitive, जब जो fearless competitive था, जब इनका जो competitive था, इन्होंने मतलब कहते हैं प्रतिस्पर्धा, उसको आगे बढ़ने के लिए उनकी जो लड़ाई है ये शुरू हुई जब वो 9 साल से भी छोटी थी. और उस 9 साल की छोटी एज में उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, जब शायद ही कोई बच्चा वो सहन करने के लिए तैयार होता होगा. इट मीन्स कि विश्व की तीव्र चढ़ाई 9 साल पहले ही वो शुरू हो चुकी थी, और उस समय शायद कोई बच्चा ऐसा होता होगा जो ये सहन करने को तैयार होता होगा.
Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. छोटी मारिया अभी उन्होंने अपना अभी 10वां जन्मदिन भी अभी मनाया नहीं था कि जब उन्हें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया गया. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path of success and stardom. Stardom मतलब ख्याति, फेम, जिसको हम कहते हैं ना, ये एक स्टार है, ये टेनिस का स्टार बनने के लिए. स्टार मतलब सितारा बनने के लिए, मतलब उसके बराबर कोई दूसरा ना हो. यहाँ पे कहने का मतलब ये है. और उनकी ये यात्रा कब शुरू हुई? अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की उस यात्रा ने उन्हें और सफल और फेम के रास्ते पर और आगे तक उनको बढ़ाया. यानी कि उनके साथ साथ उनके जो पापा थे वो भी मेहनत कर रहे थे, तो उनके पापा के साथ वहाँ पे गए, फादर के साथ में. बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलना. लेकिन उसके साथ साथ ये था कि उनको अपनी माँ येलना से 2 साल तक हार्ट रेंचिंग मतलब हो गया कि बोल सकते हैं हृदय विदारक, यानी कि जो दिल सहन ना कर सके लेकिन उसको करना पड़ा. ठीक है, एक बच्ची थी, बच्ची को अपनी मम्मी से दूर होना पड़ा, तो ये बहुत ही एक कष्टकारक था. तो लेकिन फिर भी उनको अपनी मम्मी से 2 साल अलग होना पड़ा. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. और ये था कि उनकी मम्मी को वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शंस था, उसके कारण साइबेरिया में ठहरने के लिए उनकी मम्मी को वहाँ पे रहना पड़ा, मजबूर होना पड़ा. द 9 years old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ. ये जो 9 साल की बच्ची थी उसने पहले ही जीवन के सारे महत्वपूर्ण सबक सीख लिए थे. द टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कैम एट प्राइज. टेनिस में अपने आप को बहुत ही एक्सीलेंस होना, बहुत ही उत्कृष्ट, केवल वही कीमत चुकाने से आएगी. यानी कि उन्हें अपनी मम्मी को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तभी वो टेनिस में अच्छा कर पाएंगी. तो ये कीमत उन्होंने चुकाई कि अपनी मम्मी से वो 2 साल अलग रही. आई यूज़ टू बी सो ओनली, मारिया शारापोवा रिकॉल. मारिया शारापोवा याद करते हुए कहती हैं कि मैं इतनी अकेली हुआ करती थी, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी. आई मिस्ड माई मदर टेरेबली. और मैं अपनी मम्मी को बहुत ही मिस करती थी, मतलब बहुत ही मम्मी की उनको बहुत याद आती थी. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. और मेरे पिता जो थे, मेरे पापा थे, वो भी मेरे टेनिस ट्रेनिंग को चालू रखने के लिए उतना ही प्रयास कर रहे थे, उतनी ही कोशिश कर रहे थे. सो ही कुड नॉट सी मी आइदर. और वो भी मुझसे नहीं मिल सके और ना मुझसे मिलना चाहते थे, कहीं मैं अपने इमोशंस में ना हो जाऊं, कहीं मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं. तो मेरे पापा मम्मी ने भी, दोनों ने बहुत ही मेहनत की. बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी. आई यूज़ टू गो टू बेड एट PM. और मेरी आदत थी कि मैं 8 बजे बिस्तर पे चले जाया करती थी. द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM. और जो दूसरे टेनिस पीपल थे, जो दूसरे टेनिस सीखने के लिए आए थे, वो 11 बजे तक आते थे. एंड वर्क मी अप, और मुझे उठा देते थे. एंड ऑर्डर मी टू टिडी अप द रूम एंड द क्लीन अप. और मुझे ये ऑर्डर देते थे कि मैं इस कमरे को सुव्यवस्थित करूँ, एकदम साफ़ कर दूँ. ऐसा मुझे वो ऑर्डर दिया करते थे. इंस्टेड ऑफ लेटिंग हर डिस्प्रेस मी. और उनका इस तरह से, मतलब उनकी इस तरह बातें मुझे जो दबाती थी, उनकी ये बातें कि मैं ये साफ़ करूं, मैं उठूं करूं, तो मैं निराश होने की बजाय आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. और मैं बहुत ही चुपचाप हो गई और ज़्यादा मैं डिटरमाइंड हो गई, और ज़्यादा मैं दृढ़ निश्चय हो गई, और मानसिक रूप से मैं टफ हो गई. यानी कि मुझे अब वो आदत पड़ गई, मैंने अपने आप को संभालना सीख लिया. आई लर्नड हाउ टू केयर ऑफ़ माई सेल्फ. और मैंने सीखा कि खुद की देखभाल मुझे कैसे करनी चाहिए, मैं कैसे करूं. आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई न्यू डैट आई वॉन्टेड. और मैंने कभी भी छोड़ने का नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है और मैं क्या चाहती हूँ. वैन यू कम फ्रॉम नथिंग यू हैव नथिंग. क्या, जब आप कुछ नहीं से आते हो, यानी कि ज़मीन से आते हो, जब आपके पास कुछ नहीं है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है,
दैन इट मेक यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइन, तब ये आपको बहुत ही भूखा बना देते, यानी उस चीज़ का भूखा जो आपको चाहिए। एंड डिटरमाइंड बनती है, यानी मतलब दृढ़ निश्चय बना देती है। जब आप ज़मीन से आते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें जो आप पाना चाहते हो उसकी भूख आपको बढ़ जाती है और वो आपको और डिटरमाइंड बना देती है। आई वुड हैव पुट up with much more humiliation and insulting than that to steadfastly pursue my dream। और मैं अपने सपने को साकार करने के लिए, अटलता से लगे रहने के लिए उससे भी अधिक अपमान सहन कर सकती थी। यानी कि अगर वो मुझे कुछ कहते, जो भी मुझे शिष्य थे वो मुझे कुछ कहते तो मैं सहन कर लेती, अगर इससे भी ज़्यादा वो मुझे कुछ कहते, क्योंकि मुझे अपने टेनिस में आगे करना था। मुझे उससे मतलब इनसे भी आगे जाना था, एक भूख थी मुझे आगे होने की। द टफनेस रन्स थ्रू मारियास इवन टुडे, और ये जो टफनेस है ये मारिया के जीवन में आज भी है, उसको ही लेके अभी भी चलती हैं। इट वॉज द की ऑफ हर बैगिंग इन द विमेंस सिंगल क्राउन एट विम्बलडन in 2004, and to her meteoric rise the world number one sport of following year। और ये जो कठोरता है ये उनमें आज भी दौड़ती है, और उसी की वजह से इनमें भूख थी कि मुझे आगे बढ़ना है। और ये उनके 2004 में महिला एकल विंबलडन खिताब जीतने का एक सूत्र थी, एक मंत्र थी, और अगले ही वर्ष वो तीव्र गति से उठकर विश्व में नंबर 1 बनने का सूत्र भी थी। इस तरह से वो ऊंचाइयों को छूती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। While her journey from the frozen plain of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fan। टेनिस फैन मतलब जिनको टेनिस से बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये कह रहे हैं जबकि साइबेरिया के बर्फ से जमे मैदानों से लेकर महिला टेनिस के शिखर तक पहुंचने तक की उनकी यात्रा से टेनिस प्रशंसकों के हृदय को छू लिया। यानी कि कह सकते हैं कि जो टेनिस के जो फ़ैन थे वो जब इन्होंने बहुत अच्छा किया, ठीक है, ये टेनिस के शिखर तक पहुंच गई, तो उनके जो फ़ैन थे उनके दिलों को बहुत अच्छा लगा। इसलिए कह रहे हैं कि मतलब उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए कहा गया कि उनके दिलों को छू लिया। For the youngest herself there appeared to be no room for sentiment। और ये एक ऐसी किशोरी थी जिनमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। सेंटिमेंट्स मतलब भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे कोई जगह का मतलब ऐसा नहीं कि उनमें नहीं थी, लेकिन हाँ अपने वो खेल को लेके टफ थी, ठीक है। वो खेल तो खेल, उसके लिए उसमें उनमें कोई भावनाएं उसमें नज़र नहीं आती थी। द स्ट्रेट लुक्स and the answer she gave when they asked about her ambitions and make it imply cleared she considered the sacrifice were worth it। ठीक है, सबसे पहला उनका स्ट्रेट लुक, और जब भी उनकी इच्छा के बारे में उनसे पूछा गया तो वो इस तरह से आंसर देती कि ये सब बहुत ही अच्छे से वो स्पष्ट करती हैं, वो मानती हैं कि जो भी त्याग किया, ठीक है, वो करना आवश्यक था, वो करना बहुत ही ज़रूरी था। जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया ये करना बहुत ही ज़रूरी था। अपनी मम्मी से दूर रही, पापा से नहीं मिली, और जो बड़े लोग थे, जो उनके आगे के जो शिष्य थे, जो उनके साथ सीखते थे, उनसे उम्र में बड़े थे, उनकी बातों को सुनना, ये सारे एक तरीके से त्याग था। वो कहती हैं ये त्याग करना बहुत ही ज़रूरी था। क्यों था? आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्कड हार्ड, मैं क्या करती हूँ, मैं कठिन मेहनत करती हूँ, कठिन परिश्रम करती हूँ। वॉट आई डू, जो भी मैं करती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मैं पूरा इफर्ट डाल देती हूँ। इट इज़ माई जॉब, और ये मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और ये उनके सक्सेस का मंत्र है, ठीक है। यानी कि जो भी काम करती हैं उसे पूरे मन से करती हैं और उसे करके ही छोड़ती हैं पूरा, यानी बीच में अधूरा नहीं छोड़ती। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विथ ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट। एसेंट मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं ना तो हमारे जो टोन होता है उस टोन से पता चल जाता है हम कहाँ से हैं। तो मारिया शारापोवा कह रही हैं कि यदि भी मारिया शारापोवा एकदम सही ढंग से अमेरिकन एसेंट में बोलती थी, ठीक है, अमेरिका की भाषा बोलती थी। शी प्राउडली प्रेड्स हर रशियन नेशनलिटी, फिर भी वो कहती है मैं गर्व से वो अपनी रूसी राष्ट्रीयता का प्रदर्शन भी करती है। किलिंग ऑल डाउट्स
सभी संदेहों को दूर करते हुए, सारे डाउट को दूर करते हुए शी सेज, वो कहती है, आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट इज़ ट्रू और ये सच है, डैट द यूएसए इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि यूएसए मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने वहीं पे सीखी, वहीं पे गेम्स वगैरह खेले। बट आई हैव रशियन सिटीजन, पर मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और मेरा जो खून है वो पूरी तरह से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशियन इफ़ दे वॉन्ट, मैं ओलंपिक रूस की तरफ से खेलना चाहूँगी अगर रूसी का है, यानी कि रशियन की अगर गवर्नमेंट तैयार होती है तो वो रशिया की तरफ से ओलंपिक खेलना चाहेंगी। लाइक एनी मेंबर्स ऑफ टीनेजर सेंसेशन, अब ये कह रहे हैं कि दूसरे जो किशोरियाँ होती हैं उन्हीं की एज की, ठीक है, उन्हीं की एज की जो लड़कियां हैं, उन्हीं की एज की जो टीनेजर एज लड़कियां हैं। हमारे शो पर लिस्टेड फैशन, तो हमारे जैसे दूसरी लड़कियां फैशन वगैरह करती हैं, तो मारिया शारापोवा की भी एक फैशन की लिस्टेस है। सिंगिंग है, डांसिंग है, हर हॉबीज़ है, ये सारी हॉबीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उनको भी पसंद हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल ऑफ ऑथर कैनन डॉयल, और उनको ऑथर कानन डायल के उपन्यास पढ़ना भी पसंद है, वो भी पसंद करती हैं वो। हर फॉन्डनेस फॉर sophisticated evening gown appear at added with her love for pancakes with chocolate spread and fizzy orange drink। और उनको क्या पसंद है, उनको इवनिंग गाउन पहनना बहुत पसंद है, मतलब सुंदर सुंदर गाउन पहनना उनको बहुत ही पसंद है। और उनकी शौक, और उसका जो शौक़ है चॉकलेट पर फैलाकर बनाए गए पैनकेक्स और संतरे का जो ड्रिंक है उनको बहुत पसंद है। लेकिन ये सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने आप को फिट रखते हैं, ठीक है, एकदम फिट रखते हैं। जब वो फिट रखते हैं तो ये सब चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उनको चॉकलेट खाना पसंद है, उनको पैनकेक्स खाना पसंद है, उनको ऑरेंज जो ड्रिंक है, फैजी ऑरेंज ड्रिंक है, वो खाना पसंद है। तो ये सारी चीज़ें वो पसंद करती हैं, जैसे कि और भी जो टीनेजर एज की जो लड़कियां हैं पसंद करती हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पसंद है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी द पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, ये कह रहे हैं मारिया शारापोवा को किसी भी कैटेगराइज में हम नहीं रख सकते या उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हर टैलेंट, अनवेयरिंग डिज़ायर टू सक्सेस एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब उनकी जो प्रतिभा है, उनके सफ़र होने की जो डिटर्मिनेशन है और उनके त्याग की जो भी वो तैयार रहती है, हमेशा सेक्रीफाइस करने को जो तैयार रहती हैं, उन सब की तैयारी ने उन्हें विश्व के शिखर तक ऊंचा उठा दिया। फ्यू वुड गेज हर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग। अब वो ये जो पैसा कमा रही हैं, ठीक है, ये जो पैसा कमा रही है उससे शायद ही किसी को जलन हो। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट द मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और उनके जो टेनिस से जो भी उनको पैसा प्राप्त होता है उससे उन्हें कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है, ऑफकोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। वो कहती है हाँ, मनी जो है एक मोटिवेशन है। टेनिस इज़ ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट, और टेनिस जो है बिजनेस भी है और स्पोर्ट भी है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग्स इज़ बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि विश्व में मुझे नंबर 1 बनना होता है। डैट इज़ द ड्रीम डैट कीप मी गोइंग, और यही वो सपना है जिसने मुझे इसमें लगाए हुए रखा है कि हाँ, मुझे नंबर 1 बनना है और मैं इसके लिए पूरी पूरी मेहनत करती हूँ। तो आपने देखा कि मारिया शारापोवा छोटी सी उम्र में इन्होंने टेनिस खेला, और इनके पेरेंट्स को जब ये गए, इनके पेरेंट्स इनको लेके जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे, तो वो एक बार तो इनको मना कर दिया गया कि नहीं, आपकी बच्ची बहुत छोटी, हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो 2 साल इनके पापा ने इनको पब्लिक कोर्ट में ही खिलाया, कोर्ट मतलब जहाँ पे टेनिस खेलते हैं ना, वहीं पे। और उसके बाद इन्होंने अपना एडमिशन लिया, और बहुत ही जल्दी 4 साल के अंदर ही ये बहुत आगे तक पहुँच गई।
तो ये थी मारिया शारापोवा की एक मोटिवेशनल स्टोरी जो शायद हमको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ज़रूरी नहीं कि हम इसी फील्ड में करें, मतलब जो भी फील्ड में हो उसमें हम अच्छे से अपना करें और कोई भी काम को अधूरा ना छोड़ें। तो ये थी आज मारिया शारापोवा की छोटी सी कहानी, और इसको आप लोग और भी जगह देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।